सत्संग जी, प्रेम से कहना। एक मिसाल प्रधान लाभ सिंह जी की कि एक बार प्रधान लाभ सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ उनकी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। संगत जा रहे थे या जहाँ भी जा रहे थे। शहंशाह जी पीछे बैठे हैं, प्रधान लाभ सिंह जी को आगे वाली सीट पे बिठा रखा है और गाड़ी चलते हुए स्थान जहाँ जा रहे थे गाड़ी रोकी। सड़क पे कोई और महापुरुष दिखा और प्रधान लाभ सिंह जी को कहा कि अब रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल चले जाइए, इस महापुरुष को गाड़ी में अपनी जगह बिठा दीजिए। प्रधान लाभ सिंह जी ने कहा सतवचन महाराज। उतर गए और वो महात्मा जिसे शहंशाह जी ने अपने साथ बिठाना था उनको बिठाया और गाड़ी आगे चली गई। तो जो मिसाल सुनते हैं कि प्रधान लाभ सिंह जी को सड़क पे चलता देख पीछे से एक महापुरुष आया, एक संत आया और उसने कहा आप मिशन के प्रधान, संत निरंकारी मंडल के प्रधान, आपको गाड़ी से उतार दिया, आप पैदल चल रहे हैं और वो आम सा सेवादार उसे साथ बैठा लिया गाड़ी में। क्या प्रधान का चलना शोभा देता है? अब जो सीखने वाली बात जो हर साल मुक्ति पर्व पर कोई ना कोई जिसका जिक्र करता है वो ये कि प्रधान लाभ सिंह जी ने जवाब दिया कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। तेरे ये जो भाव हैं, तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। वो सदगुरु हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए भला है। मिसाल हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब आत्ममंथन करने का विषय क्या है? मैं किस श्रेणी में हूं? प्रधान लाभ सिंह जी वाली, या वो जो महापुरुष जो इंतजार कर रहा था कि ये गाड़ी से उतरे और मैं उनके मन में ये भाव डालूं, आपको उतार दिया? मेरी श्रेणी क्या है? जब मेरे पास आके कोई मुझे ये कहता है आपको पीछे बिठा दिया, अंथक सेवादार हैं आप, भक्त हैं आप, आपको पीछे बिठा दिया, मेरी अवस्था क्या है उस वक्त? क्या ये चेतनता, क्या ये भाव आता है कि महापुरुषों आप खुद तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे? या मैं भी कह देता हूं बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। आज संगत में वो एग्जाम्पल दिया कि थड़ा बना दो, थड़ा तोड़ दो, तो गाड़ी हटाने को ही जरा कह दिया। क्या मेरी गाड़ी को ही हटाने को कह दे तो मेरे साथ चलने वाला ये कह देता है अरे आपकी गाड़ी को नहीं पहचाना, आपकी गाड़ी हटाने को कह दी? मेरी अवस्था क्या है? क्या मैं उस पल में जवाब दे पाता हूं कि महाराज मुझे बख्शो, आप तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे? मेरी अवस्था क्या है? आत्मा मंथन इस बात का करना है, इस बात का होना है। पास नहीं मिला, एक ही पास मिला, साथ वाले को 10 पास दिए हैं। मैंने किसके साथ अपने आप को घेरा हुआ है? जो ये सवाल पूछने के लिए हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं, किस श्रेणी का संत मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं? जो वेट कर रहा है, पास नहीं मिला, आपको नहीं जानते, आप तो परिवार हैं, आप तो अंथक सेवादार हैं, आप तो गुरु के परिवार से हैं, आप तो जोनल इंचार्ज हैं, आप तो फलानी कमेटी के मेंबर हैं। मैंने किससे अपने आप को घेरा हुआ है? ये आत्मा मंथन मुझे करना है। प्रधान लाभ सिंह जी वाली अवस्था भी नहीं है तो कम से कम इतनी आत्मा मंथन की आवश्यकता है कि कहीं आसपास ऐसे ही कंपनी, ऐसी संगति में लेके चल रहा हूं जो पल पल यही सवाल पूछ रही है, आपको नहीं जानते, आपको पास नहीं दिया, आपकी गाड़ी नहीं पहचानी, आपको नहीं देखा। तो ये आत्मा मंथन मुझे करना है कि कहीं मैं तो नहीं डूब रहा, या खुद भी जो डूबने वाले हैं उन्हीं के साथ तो नहीं घेरा हुआ मैंने। जिस कश्ती में तरना है कहीं उसी में खुद छेद तो नहीं कर रहा।
ये भाव, ये चिंतन, ये मंथन शुरुआत, क्योंकि इस दर पर आ गए तो आज दास थोड़ी उस रूप की बात ही कर रहा है कि यहां आ गए और फिर ये बात, फिर ये भाव, तो क्या ही बात बनेगी। मिसालें दे देना, बातें धरा देना, चीजें कह देना बहुत आसान है, पर जो कहता हूं क्या जीवन चल रहा है? या जरा सी कोई बात हुई और सामने से मैं कहता हूं मेरा इतना भी हक नहीं बनता, मेरा ये भी नहीं बनता। संगति, भाव मिसाल सुलाने वाले ना हो, जीवन मिसाल बने। दतार ऐसी मेहर आप करो, ये जीवन हर गुरसिक का मिसाल बने। ये भक्ति जो आपने दी है इसकी संभाल बख्शो। एक कहानी पीछे पढ़ने को मिली। एक इंसान था गांव में रहने वाला। गांव में जो चीजें बनती थीं, कोई कुम्हार कुछ बनाता या कोई और चीजें, वो उनसे इकट्ठी करता था और अपने गधे पर लाद कर एक शहर में बेचने जाता था। यही उसका व्यवसाय। बढ़िया जिंदगी चल रही, शहर में भी सब उसको जानते, 4-5 दुकानदार जिनके पास जाके सब कुछ बेचाता था। अब एक दिन ऐसे ही शहर में गया तो सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा और उसने देखा कि आज इसके गधे के गले में कुछ बंधा हुआ है, चमकता हुआ पत्थर एक बंधा हुआ है। गधे के गले में कुछ अनोखा सा चमकता हुआ बांध के घूम रहा है। अब जिस इंसान ने देखा उसकी नजर परखने वाली थी, उसने देख लिया कि ये हीरा है जो उसने गधे के गले में बांधा हुआ है। जाता है उससे सहज में ही पूछता है कि गधे के गले में क्या बांधा है अपने? कहता है पता नहीं, आज शहर की तरफ आ रहा था, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखा, चमक रहा था, पसंद आ गया तो मैंने इसके गले में बांध दिया। कहता अच्छा चल ये मुझे दे दे, तुझे 10,000 रुपये दिए, ये मुझे दे दे। अब वो गधे का मालिक जो था उम्मीद तो नहीं कर रहा, उसे लगा पत्थर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, पर कहता नहीं 20,000 दोगे तो मैं ये देता हूं। उस सामने से कहता है नहीं 10,000 पत्थर दे दे। वो कहते नहीं 20,000 में ही दूंगा, और आगे चला जाता है। अब जो हीरा पहचानने वाला था वो जानता था कि कीमत लाखों की है, शायद करोड़ों की कीमत है। सोच रहा है मन में कि किस मूर्ख को ये पत्थर मिल गया है, गधे के गले में बांध के घूम रहा है। थोड़ी देर में जाता है कि चलो 20,000 दिए, बात खत्म करते हैं। पहुंचता है उसके पास और देखता है गधे के गले में वो पत्थर नहीं है। पूछता है उससे अरे वो पत्थर कहाँ गया, ले 20,000 देता हूं। गधे का मालिक कहता है वो तो मैंने बेच दिया पिछली दुकान पर, पूरे 50,000 में बेचा है।